लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री अशोक चौधरी का बयान। सही समय पर सीएम नीतीश करेंगे उम्मीदवार का ऐलान, गहन मंथन के बाद होगा फैसला। जातीय जनगणना पर होने वाले सर्वदलीय बैठक पर बोले मंत्री जनक राम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही किया क्लियर, विपक्ष ने मुद्दे को किया भ्रमित। नन सेफ्टी कैटेगरी के रिक्त पद में 50% सरेंडर करने के विरोध में रेल कर्मियों का प्रदर्शन, पटना और मोकामा में हुआ विरोध प्रदर्शन। भागलपुर में मुंडन कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा, गंगा में डूबने से 2 युवक और एक नाबालिग की मौत, तीनों का शव बरामद। नमस्कार, देख रहे हैं आप डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। जेडीयू में राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर अब भी संशय बरकरार है और ऐसे में बीते दिन केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इसके बाद सियासी पारा हाई है। हालांकि इस पर जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सही समय पर मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान करेंगे, इसमें जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह में जवाहरलाल नेहरू जी के पुण्यतिथि के समय में कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया है। हम समझते हैं जब टाइम आएगा, समय आएगा तो उसकी भी उम्मीदवारी की भी घोषणा सबको पता चली जाएगी। अब जैसे है कि बाकी लोगों से डिस्कशन हो रहा होगा, बाकी लोगों से, तो निर्णय तो नीतीश जी को करना है और हम समझते हैं कि उचित समय पर निर्णय करेंगे। बिहार सरकार में खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने जातीय जनगणना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि 1 जून को होने वाले सर्वदलीय बैठक में बीजेपी शामिल होगी और इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही साफ कर दिया है, लेकिन विपक्ष ने जनगणना के मुद्दे को लेकर भ्रमित करने का काम किया है। विपक्ष के लोगों ने वो केंद्र में विपक्ष की सरकार में रहे या राज्य में विपक्ष की सरकार चलाने वाले लोग जो इसको होगा दे करके माहौल को दूसरे तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार की जनता भली भांति इस चीज़ को जानती है और समझती है। जिन लोगों ने जाति के नाम पर राजनीति किया, गरीब गुरबा को लोगों ने वोट लिया, आज जब सत्ता में आए तो अपनी परिवार से बाहर निकलने का काम किया। ये एनडीए की सरकार, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भली भांति जानते हैं कि ये 2 व्यक्ति परिवारवाद से ऊपर उठ करके बिहार का विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का एक लंबी लकीर खींच दिया। तो जाति से ऊपर उठ करके बिहार प्रदेश हो या देश हो, इस पर तो आ गया बिहार के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी का, बिहार का पूर्व उप मुख्यमंत्री। पटना में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने पटना जंक्शन पर सरकार के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रेलवे बोर्ड ने नन सेफ्टी कैटेगरी के रिक्त पदों में से 50% पदों को सरेंडर कर दिया है। साथ ही कर्मियों को अब किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही। इसी के कारण पूरे देश में रेलवे यूनियन इसका विरोध कर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में चक्का जाम की भी बात कही। रेल मंत्री का तानाशाही रवैया जो है वो लागू हो गया है। फिर से हम लोग रात दिन अथक प्रयास के साथ रेल को चलाने का काम कर रहे हैं और रेल मंत्री के द्वारा रेलवे कर्मचारियों का सुविधा जो मिल रही थी उसमें कटौती किया जा रहा है और 50% जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी का जो पोस्ट है उसको बिना यूनियन से बात किए हुए, वार्ता किए हुए उसको सरेंडर कर दिया गया है। नन सेफ्टी कैटेगरी के रिक्त पदों में भारी कटौती के रेलवे के बोर्ड के निर्णय के बाद रेल कर्मी भड़क गए हैं। रेल बोर्ड के इस कटौती आदेश के खिलाफ मोकामा समेत पूरे मंडल में रेल कर्मियों ने संघ कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और 1 दिवसीय धरना देकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला। ईसीआरकेयू के आह्वान पर भारी संख्या में मजदूरों ने प्रदर्शन किया है और मजदूर विरोधी आदेश वापस लेने की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर रेल चक्का जाम का भी ऐलान किया है। 50% सेफ्टी कैटेगरी को बहाल करना होगा। राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर आरजेडी से मीसा भारती और फयाज अहमद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में दोनों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। इधर आरजेडी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा नहीं भेजे जाने से कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सीवान में नाराज कार्यकर्ताओं ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक में हिना शहाब को राज्यसभा नहीं भेजे जाने पर नाराजगी जताई।
इस मौके पर हिना शहाब ने कहा कि अभी पार्टी छोड़ने का कोई फैसला नहीं लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता और कार्यकर्ताओं की राय से आगे का फैसला लिया जाएगा। ये किसी हवास में रहे, हेना साहब को, माननीय हेना साहब को राज्यसभा भेजने का काम किया जाए, तुरंत राज्यसभा भेजने ये जब परिवारवाद करते हैं। ये मेरा परिवार है और बिहार भर के जितने भी लोग हमारे हैं वो सब हमारे अपने हैं। सबके विचारों को, सबकी आवाज को मैं सुनूंगी और उसके बाद मैं सभी को फिर से बुलाकर और सबके विचार से मेल खाता हुआ जो सबका विचार होगा वही मेरा विचार होगा। भागलपुर में समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जगदीशपुर प्रखंड के सतघरा में रह रहे विस्थापितों ने प्रदर्शन किया है। इन लोगों की मांग है कि विस्थापित होने के बाद कई साल पहले इन्हें यहां पर बसाया गया था और इनके नाम से पर्चा दिया गया। वहीं सरकार के द्वारा यहां पर सभी तरह की सरकारी योजना का लाभ भी दिया जा रहा है, लेकिन अब अतिक्रमण के नाम पर 30 तारीख तक जगह खाली करने का आदेश दिया गया है। इसके विरोध में विस्थापितों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है और मांग की है कि जब तक इन्हें दूसरे जगह पर नहीं बसाया जाता तब तक जगह नहीं खाली करवाया जाए। कार के बदले आधार चाहिए, कार के बदले रोड के बदले रोड चाहिए। जमीन हम लोग का जो है वो खसरा संख्या 37 में है, पोखर जो है वो 38 में है। पोखर जीवित है, ये नहीं है कि हम लोग भद के उसमें घर बना लिए। रोड भी चालू है। आज से 1 महीना पहले जो है आदमी को उस जमीन पे इंदिरा आवास पास करती है, बीडीओ साहब इंदिरा आवास देती है और बाद में होता है कि उसी जमीन पे नोटिस दिया जाता है कि उसको तोड़ दिया जाए। किस आधार से फिर घर हम लोग को आवास दिया गया है? जहानाबाद सराय रोड स्थित इस्लामिया मदरसा में जुमे की नमाज के वक्त में उस वक्त हड़कंप मचा जब एक मोबाइल चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। लोगों का आरोप है कि लड़का बीते कई दिनों से मदरसा में घुसकर चोरी करता था। रमजान में भी 7,000 रुपए की चोरी की। लोगों ने चोर की पिटाई कर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। मामला ये है कि ये लगातार चोरी कर रहा है यहाँ से। इससे पहले रमज़ान में एक बार चोरी हुई, रमज़ान के बाद अभी 1 हफ्ते पहले चोरी हुआ है यहाँ से 7,000 रुपये। हमारे मदरसे में एक मन्नान साहब रहते हैं, उनकी चोरी हुई है 7,000 रुपये। तो इसको ढूंढा जा रहा था। मैंने कई दोस्तों से कहा भी कि इसके बारे में पता लगाना, लेकिन 1 हफ्ते से गायब। अचानक से कल ये फिर मिला, मुलाकात हुई, इसके बाद फिर आया ये, तो इसके बाद भाग गया, निकल गया। समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर 2 पक्ष के आपसी विवाद को लेकर जीतन यादव को पीट कर लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद आरोपी कारी यादव की जमकर पिटाई की गई और इसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं गांव में तनाव की स्थिति बनी है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। नालंदा जिले के भागनवीघा थाना क्षेत्र के श्याम कॉलेज के पीछे झाड़ी से एक मजदूर का शव बरामद किया गया, जिसकी हत्या उसे अगवा कर 2 दिन पहले कर दी गई थी। आपको बता दें, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की छानबीन कर रही है। लेने से एफआईआर लिखा दे, कुछ नहीं होला। कल के हम कोशिश कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं आला और कोई ने कल के अथी करे कोई सुनवाई नहीं आती। कहाँ से इनका लाश मिला? मार के बिक दे क्या, वो हमें पता नहीं कहाँ से मिल रहे। मैं एक मजदूर के जैसे कि अपहरण की आप बात कर रहे हैं, परसों की घटना है दिनांक 25 की, और थाना के द्वारा तत्काल इसमें प्राथमिकी दर्ज करके विभिन्न स्थलों पर रेड छापामारी की गई। ये 2 भाइयों के बीच का झगड़ा था, जैसा आया एफआईआर में भी है कि एक भाई का अपहरण हुआ, दूसरे भाई पर आरोप है और उसके बेटे पर आरोप है। पुलिस के द्वारा जैसा आप लोग जान रहे हैं कि लाश को बरामद कर लिया गया है निशानदेही पर ही, और अभी हम लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड छापामारी कर रहे हैं। कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ की जा रही है। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल के अंत्यचक थाना अंतर्गत मुंडन कार्यक्रम में आए 2 युवक और एक नाबालिग की गंगा में डूबने से मौत हो गई। ये तीनों गंगा में नहाने आए थे, डूबने से तीनों की मौत हो गई। वहीं तीनों का शव बरामद कर लिया गया है। तो घटना की पुष्टि कहलगांव के सीओ ने की है। जहानाबाद के राजेंद्र पुस्तकालय में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के महामंत्री धर्मेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा और कई लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा जिला अध्यक्ष मनीष केसरी ने की है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर चर्चा की गई।
मुंगेर जिला के शामपुर थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 14 वर्षीय उमेश के रूप में हुई, जो अपनी बाइक से कहीं जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। वहीं घटना के बाद चालक भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने धपरी मोड़ के पास जाम कर हंगामा किया। जानकारी मिलते ही मौके पर शामपुर पुलिस ने पहुंचकर नाराज ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की है। और खबरों में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। खबरें तमाम देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं DTV भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब, कौन, कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। बिहार की बातें, झारखंड की झंकार, यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत की बात, कब और कहां बिगड़े हालात, किससे किसकी बन गई बात। अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास। खबरों की भरमार में, खबरों की मार में, खबरें आपके सरोकार की।
खबरें जो होंगी आपके दरकार की। देखिए हमारे साथ पूजा का पंच। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती हैं, खबरें जो आपको आईना दिखाती हैं, खबरें ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे और एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं जो कि पटना से आ रही है। ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव के ठिकानों पर छापा मारा गया है। बड़ी खबर पटना से, ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव के ठिकानों पर छापा मारा गया। एसवीयू ने की कार्यालय और घर में छापेमारी। बैंक लॉकर से 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात भी बरामद, तो करीब 1 लाख से अधिक कैश भी बरामद किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये पटना से आ रही है, जो अपन ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव ठिकानों पर छापा मारा गया। करीब 1 लाख से अधिक कैश भी इसमें बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, पटना से आ रही है, जो अपन ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव के ठिकानों पर छापा मारा गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी धीरेन्द्र फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ मौजूदा अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल ऋतिक, जिस तरीके से शैलेंद्र कुमार भारती के जो है आवास और कार्यालय में छापेमारी चल रही है सुबह से ही, तो उसमें 1.5 करोड़ से अधिक जो है सोने के जेवरात मिले हैं और 1 लाख से अधिक जो है वो कैश भी बरामद किया गया है। अभी भी जो है स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी जारी है, लेकिन जो है अभी तक की जो कब से ये छापेमारी चल रही है कि जो है सोने के जेवरात मिली है और साथ में 1 लाख से अधिक कैश भी बरामद छापेमारी किए गए कब से हैं। चल रही है धीरेन्द्र? आज ये छापेमारी कब से चल रही है? ये छापेमारी हले सुबह से ही चल रही है ऋतिक। जिस तरीके से जो है इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था कि अपने पद पर रहते हुए इन्होंने पद का दुरुपयोग करके, बताया जा रहा था कि 1 करोड़ 20 लाख से अधिक जो है इन पर आरोप लगा था, लेकिन 1.5 करोड़ के यहाँ से जो है इनके यहाँ से लॉकर सोने बरामद क्या मौके पर से किसी को हिरासत में भी लिया गया है धीरेन्द्र? जी, किसी को हिरासत में भी लिया गया इस मामले में? जी, अभी तक तो किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन जो है अभी जांच चल रही है। जांच चलने के बाद और क्या कुछ बरामद होता है उसके बाद जो क्या है सिर्फ ये आगे की कार्रवाई पटना की स्थित जाएगी। आवास पर छापेमारी चल रही है या फिर कहीं और भी इनका ठिकाना है जिसकी सूचना पटना मिली? में ही 2 जगहों पे छापेमारी चल रही है। रूपसपुर थाना अंतर्गत उनका जो आवास है वहाँ पे छापेमारी चल रही है और जो है उनका कार्यालय में छापेमारी चल रही है। फिलहाल 2 जगहों पर अभी छापेमारी चल रही है ऋतिक, लेकिन जो है अभी छापेमारी चल ही रही है। आगे क्या कुछ होता है इसकी भी हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है 1.5 करोड़ से अधिक की जो है सोने जो है जेवरात बरामद किए गए हैं और 1 लाख से अधिक कैश भी बरामद किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए, धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से आ रही है, जहां पर बैंक लॉकर से 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं। आपको बता दें ये पूरा मामला रूपसपुर और कई अन्य ठिकानों पर चल रहा है। आपको बता दें ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव हैं और उन्हीं के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। इससे अधिक संपत्ति का ये मामला। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के कार्यों का जमकर बखान किया, साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने सदन में कहा कि आज यूपी दंगा मुक्त हो चुका है, प्रदेश में कानून का राज है। यूपी चुनाव के दौरान हिंसा नहीं हुई, पर इसके पहले क्या होता था सब जानते हैं। अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार ना होती तो चुनाव में हिंसा हो जाती। भाजपा सरकार ने प्रदेश को दंगा मुक्त कर नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाया है। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि आपको बता दें, लखनऊ में इस वक्त विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में सदन में नेता सदन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के कार्यकाल का बखान किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को अब दंगा मुक्त कर दिया गया है। जो चुनाव भी हुए थे उत्तर प्रदेश में, उस वक्त भी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ और यूपी में जो पूर्व की सरकार थी, यानी कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। चांद सितारों की बात करते हैं,
वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। पूरा भाषण 1 घंटे का अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि नया जनादेश प्राप्त सरकार के सामने जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो एक प्रकार से जनादेश का अनादर ही कर रहे हैं। और मुझे इस पर एक बहुत अच्छी बात याद आती है। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए सहयोगी दलों को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, ये उसी सम्मान का प्रतीक है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमारे यशस्वी नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हर एक चुनाव को हम लोग लड़ते हैं, और उसमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे कार्यों से प्राप्त होता है। स्थिति थी बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जो टोटल इंसिडेंट हुए थे, वहां पर पोस्ट पोल वायलेंस 12,000 घटनाएं घटित हुई थी। दो 294 विधानसभा सीटों में से 142 पर हिंसा की घटनाएं हुई थी, हिंसक घटनाएं घटित हुई थी। और यही नहीं, 25,000 बूथ प्रभावित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता शेल्टर होम में जाने के लिए मजबूर हुए थे। 57 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई थी। 123 से अधिक महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुआ था, और 7,000 से अधिक कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड हुई थी। ये स्थिति थी वहां की। वेस्ट बंगाल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की आधी आबादी है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी कोई हिंसा नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। जौनपुर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने विभिन्न थानों की फोर्स सहित अपर पुलिस अधीक्षक नगर के साथ जिला जेल का औचक निरीक्षण किया, और इस दौरान जेल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जेल में निरीक्षण के दौरान सब कुछ सामान्य मिला, और इस दौरान डीएम ने विभिन्न बैरकों और हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए बंदियों से बातचीत कर जानकारी भी हासिल की। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि जिला जेल का समय समय पर रूटीन चेकअप किया जाता है, और इस दौरान बंदियों से बातचीत भी की गई। गर्मी को देखते हुए पानी के साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए। हर महीने हमारे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा सरप्राइज इंस्पेक्शन जेल का किया जाता है, और जेल की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, और सारे शासनादेशों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग रैंडमली चेक करते हैं। और आज भी औचक निरीक्षण किया गया है। पूरी टीम हम लोग के साथ थी। हर बैरक का बहुत ही सघन हम लोगों ने तलाशी अभियान चलाया, कैदियों से भी बातचीत करी, जो इनका चिकित्सा जहाँ पे होती है सेंटर, वहाँ पे भी गए हम लोग। हर तरह से निरीक्षण किया गया, कौन सा खाना दिया जाता है, क्या कैंटीन में सुविधाएं दी जाती हैं, यही सब निरीक्षण। भीषण गर्मी चुनी है, उसको लेकर के कुछ मिला निर्देश आपने दिया? गर्मी तो है, और गर्मी से बचने के लिए जो उपाय जेल में किए जाने चाहिए, जैसे कि शुद्ध पीने का जल हो, छाया की व्यवस्था हो, और आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं हों। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। आपको बता दें, नमाजी दोपहर 1:30 बजे तक मस्जिद में पहुंचे, और दोपहर 2 बजे के बाद नमाजियों का मस्जिद से निकलना शुरू हुआ। इस दौरान मस्जिद के आसपास पुलिस की जबरदस्त नाकेबंदी भी की गई। आपको बता दें, आज मस्जिद पहुंचने वालों की तादाद सीमित रही। चंदौली में गिट्टी लदी ट्रक के खलासी से रिश्वत लेते सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है। टोल टैक्स बचाने के लिए ट्रक चालक रूट बदलकर जाते हैं, और इससे सिपाहियों को फायदा हो रहा है। सिकंदरपुर लेवा मार्ग से होते हुए सैकड़ों ट्रक बिहार जाती है। पूरा मामला बबूरी थाना क्षेत्र के लेवा तिराहा का बताया जा रहा है, और डीटीवी भारत इसकी पुष्टि नहीं करता है।
बरेली में पत्नी की हत्या में दोषी पति को फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल 5 जून 2017 को ससुराल में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी और स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्देश कुमार ने दोषी पति को मृत्युदंड की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के कुम्हारो मोहल्ला का रहने वाला आरोपी बताया गया है। चैनपुर में 2017 में एक हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। एक पति के ऊपर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी को चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा विवेचना की गई थी, उसमें चार्जशीट लगाई गई थी और मामला ट्रायल में आने के बाद इसमें पैरवी की गई अभियोजन पक्ष के द्वारा और इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें फांसी की सज़ा अभियुक्त को सुनाई गई है और इसमें और साथ ही साथ 1 लाख का जो जुर्माना है वो भी उसमें लगाया गया। फिलहाल खबरों के सफर में दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।